मैं तुमसे बुखारी शरीफ पढ़वाऊं तो पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। ये उर्स का काम सिर्फ अवाम का इतना था कि चंदा तो कर सकती है मगर चलेगी यहां किसी आलिम की, बेशक बेशक, चलेगी यहां किसी परहेजगार की। अब कोई भी आलिम माई का लाल किसी नाचने वाली औरत को कव्वाला बना के मुकाबला करने के लिए और उसमें नहीं लाता, और अगर लाता तो उस पे जूतों का हार होता। जी जी हकीकत, बेशक। बिगाड़ दिया। अब बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे आ गए, गरीब बेचारे अगर उनके दिल में कुछ कसक रह भी रही है, कौन लड़े उनसे, कौन झगड़ा करे उनसे? वो मालदार का बेटा गुंडा है, कौन झगड़ा करे? दीन को बिगाड़ दिया, बढ़ाया नहीं है ये। अब जानते हैं आप गैर लोगों के कितने एतराज हैं हम पर? गैर लोगों, सिर्फ एक उर्स की बात करो, आप अपने इलाके जिला मुरादाबाद रामपुर में सारे उर्स छान लीजिए, अगर एक भी शरीयत के मुताबिक होता हो इल्ला माशाअल्लाह। क्यों भाई, क्यों बिगड़ा ये बिगाड़ा किसने? ये बिगाड़ा नाअहलों ने। जी जी, मेरी बात हो सकता किसी को लगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं उसको जलील करना नहीं चाहता, तुम्हें होश दिलाना चाहता हूं। बिगाड़ा किसने? आपको कार चलाने के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा। बेटा बाबू इधर आ, अगर मशवरा करना है तो उधर चले जाओ। बिगाड़ा किसने? ड्राइवर रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर की सवारियां सेफ है, वरना पूरा घर मारा जाएगा। तुम समझ रहे हो? अब उन 100 में सब ने इजाजत दे दी। क्यों? वहां पे जिसको मुजाबिर बना दिया वो और बड़ा गुंडा, जी जी, वो और बड़ा जाहिल है। देखो क्लियर, हकीकत। मैं अच्छे लोगों का मुखालिफ नहीं, लेकिन यार दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया, बेशक नबी की औलाद ने बचाया। जी जी बेशक, सैयदजादों ने। जरा औलाद तो दे के देखो, नोट उछाल देना, वो भी इस वीडियो की वजह से, ताकि हमारा चेहरा दिख जाए। वरना अगर देना होता तो मस्जिद में चंदा देता, अगर अल्लाह को राजी करना होता तो। किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता वहां पहुंचता, किसी गरीब के बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं होती है वहां पहुंचता। जी जी, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। चलो एक दिन होगा, सुधरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। वो जो मुजाबिर ना गुंडा बैठा और उसके जो आसपास जो मुशीर है वो उनसे बड़े गुंडे, क्योंकि उन्हें औरतें देखना चाहिए, वो औरतों को देखेंगे। अब वो मशवरा देते, कहते मियां अगर उर्स भारी करना है तो अब किसको बुलाना पड़ेगा? सपना चौधरी को। अब किसको बुलाना पड़ेगा? शेख चिल्ली को। किसको बुलाना पड़ेगा? तस्लीम आरिफ को। किसको बुलाना पड़ेगा? टीना को। किसको बुलाना पड़ेगा? और मुझे सबके नाम याद नहीं, मोबाइलों में देखो कि मुकाबला होगा, वो इजाजत दे देता है, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से अगर फावड़ा चलाए, पसीने की कमाई खाए, तो उसे पता चले वो तो वहां पे गुल्लक का खा रहा है, लूट रहा है, वो उसके लिए जायज ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अपना खाए कमाए। इन लोगों से पूछो जो मेहनत कर दो, कहता हाँ बुला लो, हाँ बुला लो। कोई कहता साहब उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, कोई कहता उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम क्यों नहीं कहते? कोई गांव में ऐसा नहीं है जो ये कह दे 1 साल मदरसा ऐसा चलाओ जहां से 10 हाफिजे कुरान हो, पूरे मदरसे का खर्चा मैं उठाऊंगा। तू मर जाएगा मगर जन्नत तेरे नाम लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। ये बात ना लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। बखुदा मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूं। मैं इधर इलाके में बहुत आया इस वजह से, उर्स को अब बिगाड़ दिया। एक गिलास पानी में, एक गिलास दूध में पानी नहीं डाला, पेशाब डल गया। और लोग समझ रहे हैं हर जगह उर्स है, बड़ी सजावट, बड़ा भीड़ भाड़। अरे बड़ा दीन का काम। ईमानदारी से बताओ, ये दीन का काम है?
बिगाड़ने का तरीका यही है, ये बिगाड़ दिया। उर्स तो यार अल्लाह के वली वो, अगर अल्लाह के वली की नजर करम हो जाए तो बच सकता कोई? बच सकता कोई? हाँ तुम जरूर जाओ। अभी तो नजराने पे भी लड़ाई होगी, कमेटी वाले इसलिए परेशान हैं। हाँ अभी तो होगी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ भी, बेशक मेरी तरफ तवज्जो रखो, गौर करो यार, ईमानदारी से बताओ। एक उर्स की बात, हाँ एक उर्स की बात। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, अब दूसरी चीज उठा लो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक जलसा और थोड़ा सा आ जाओ जुलूस मोहम्मदी पे आओ, हल्का सा। यार हमारे आका से बेहतर कोई नहीं ना जी, उनके जुलूस से बेहतर किसी का जुलूस नहीं। बेशक आका का जुलूस इस शान से होना चाहिए था, लोग आका के अखलाक को देख करके, ये मौलाना लोग हम लोग बयान करते हैं, कट्टर दिल लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। बेशक बेशक। और अपने पास क्या अखलाक है, अपना क्या किरदार है? जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। कुछ नौजवान लफंगे टाइप के वो निकले साहब गुलाम नबी बनके, हरी पट्टी बांध ली यहां सर से, रिबिन लपेट लिए सर से, और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा, हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा, हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़ बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है, और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा है, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस करो। नात, वो सोड़ा आया और सोड़ा कहते नहीं कहते, इतना डीजा, इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके, झंडिये लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे करबला? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक। कोई देखे तो देखे, औलाद दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे हो यार, हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक। हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती, तुम जन्नती, बेशक, जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहाँ रही, रोजे की जरूरत कहाँ रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं।
मैं तो ये कहता हूं जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी। बेशक, गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मज़ारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसे करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू कहां जा पी के हक अली कर रहा? इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोला रे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहा, बस यही इन्हीं के यहाँ रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की, पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज की, मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे। 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको ही मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गया, नबी ने सजदे से सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़े टूटते, मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाकर हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया, जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए, उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पर। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए, लेटे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब, हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा 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 कहाँ है, बाबा कहाँ, तलाश रही है मेरे बाबा का, फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए, कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए, अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक थप्पड़ मारा,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयद ज़ादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता? ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत दुआ के लिए कर, इनके घर में मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता है। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम? झूले झूले जा रहे हैं, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जतें नीलाम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक। क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो। अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, तो जायज है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हालात बिगाड़ दिए, कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मोहन अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काविशें, मगर फिर मैं कह करके तशरीफ रखें, इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं मेजबानी का अदा कर रहे, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? इज्जतें लूटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है, तुम सब जानते हो।